विकास और गरीब कल्याण और प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के संगठन को जो बूस्टअप करने का काम हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार किया, बड़ी सभाओं की चिंता नहीं की, वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि संगठन की ताकत के बल पर ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। आज मुझे तो लग रहा है कि ये आज वोट में कन्वर्ट हो रहा है और इतना अपार समर्थन मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है उसका आधार ही है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में मतदान समापन की ओर और ये बीच में ऐतिहासिक मतदान, सबसे ज़्यादा अब तक को मतदान वीडी शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महासंघ। भैया इतना बड़ा मतदान की के पक्ष में? देखिए, ज़्यादा मतदान और 80% तक जाएगा मतदान, ऐसा हमें लग रहा है कि 5 बजे तक तो 71% से 72% के करीब हो गया था, ये 80% से ऊपर जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी का अभियान और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता का अपार समर्थन के 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हर बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था और उस अभियान को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतारा। तो सशक्त संगठन, विकास और गरीब कल्याण और प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के संगठन को जो बूस्टअप करने का काम हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार किया, बड़ी सभाओं की चिंता नहीं की, वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि संगठन की ताकत के बल पर ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। आज मुझे तो लग रहा है कि इस माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास, ये आज वोट में कन्वर्ट हो रहा है और इतना अपार समर्थन मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है उसका आधार ही है। कई जगह घटनाएं भी सामने आई हैं, खासतौर से राजनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेल पर सीधो 302 हत्या को मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो मुझे आश्चर्य है कि जिस प्रकार से हत्या का प्रकरण हमारे प्रत्याशी भाई अरविंद के ऊपर दर्ज किया गया, खुद कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजे से बात हुई है, सामान्य झड़प हुई थी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है वो भाग दौड़ में इन्हीं की किसी गाड़ी के बीच में दब करके और उसकी मौत हुई है। पुलिस मर्डर केस की एफआईआर कर रही है, पुलिस ने 22 कार्रवाई की है। हमने इसको कड़ा संज्ञान लिया है और इसको लेकर के आपत्ति दर्ज की है कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के दबाव में आकर के प्रशासन ने काम किया है और जिसके बारे में कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, उसको 15 लोगों के पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर दिया। तो इसलिए प्रशासन के खिलाफ हमने इसको लेकर के कहा है और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस भी पूरे के पूरे जो है घटनाक्रम को बड़ा मुद्दा बना रही कि सरेआम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या किसने की किसने नहीं की, ये तो जांच का विषय है। किसकी गाड़ी के नीचे दबे, क्यों दबे, खुद कमलनाथ कह रहे हैं, पीसीसी चीफ कह रहे हैं। पर ये तो हार की खींच है कि दिग्विजय सिंह पीसीसी में बैठ करके, कांग्रेस के कार्यालय में बैठ करके अधिकारियों को फ़ोन करके धमका रहे हैं, कलेक्टरों को, एसपीओ को, देख लूँगा 3 तारीख। अरे 3 तारीख आने दो दिग्विजय सिंह जी, आप क्या देखोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी ही और ये भाजपा की सरकार में हम लोगों को धमकी नहीं देते, लेकिन इस प्रकार की धमकी देने वालों को ठीक जरूर कर देंगे। तो इस प्रकार से दिग्विजय सिंह धमका रहे हैं अधिकारियों को और ये पहले से धमका रहे थे, ये इनकी हार की खींच है। इसलिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस करने को प्रयास कर रही, जो कहे वीडी शर्मा जी को। फिलहाल मध्य प्रदेश में भारी मतदान और भारतीय जनता पार्टी मतदान से उत्साहित नजर आ रही। सचिन चौधरी, बुंदेली बोचार के नाम। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.